शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, तुम आए हो। जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है। आज ही के दिन जी सुलेमान तासीर साहब को कत्ल कर दिया जाता है। उनके अपने ही गार्ड उन पे फायर खोल देते और उनको मार देते। इस्लामाबाद का ये वाकया जी जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। सुलेमान तासीर साहब के साथ कुछ वक्त मैंने भी गुजारा, उनके साथ काम किया। बिजनेस प्लस में को तकरीबन 1 साल गुजारा मैंने एज ए डायरेक्टर न्यूज़ और एंकर भी, शोज भी किए। और सुलेमान तासीर ही थे वो शख्स जिन्होंने बोला कि मैं स्क्रीन पे आऊं। उससे पहले तकरीबन 16 साल तक मैं प्रिंट जर्नलिज्म करता रहा और सुलेमान तासीर साहब से एक मुलाकात होती है इस्लामाबाद में और वो मुझे कहते हैं कि मैं उनको ज्वाइन करूं। वो 1 साल का अरसा जो मैंने गुजारा जी उनके चैनल में बिजनेस प्लस में, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। वो शख्स सुबह 6 बजे उठ जाता था और रात को पता नहीं किस वक्त सोता था, और सुबह 6 बजे कॉल्स आनी शुरू हो जाती थी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सब कुछ खुद करने की आदत थी। समझाना, चाहे वो जर्नलिज्म हो और चाहे जो दूसरा बिजनेसेस वो संभाल रहे थे उनको गाइड करना हो, और चाहे पॉलिटिक्स हो, हर चीज में सुलेमान तासीर की एक ग्रिप होती थी। उनके दोस्त उनको एसटी के नाम से पुकारा करते थे जी। और जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े, कोई गाइडेंस किसी चीज की जरूरत पड़े जी उनसे, तो फौरन देने के लिए तैयार हो जाते थे। तरीकाकार उनका बड़ा मुख्तलिफ था, जरा थोड़े से हार्श भी हो जाते थे, कभी कभी डांटते भी थे, लेकिन बाद में जब बंदा सोचता था तो कह ठीक रहे होते थे। 1 साल का अरसा ऐसे गुजरा कि पता भी नहीं चला। लगता ऐसे था कि जैसे आप किसी दोस्त के साथ काम कर रहे हो। इंग्लिश के टिकर्स शुरू किए बिजनेस प्लस ने देने दी, ये नीचे जिसको हम पट्टी कहते हैं काफी लोग चीज को, तो उसके स्पेलिंग्स अगर गलत चले जाएं तो वो भी सुलेमान तासीर का फोन आ जाता था और कहते थे कि स्पेलिंग मिस्टेक जा रहा है, फर्टिलाइजर में जी नहीं एस इस्तेमाल करो, न्यूज ये बड़ी है ये छोटी है, इसको ऊपर ले जाओ उसको नीचे ले आओ। एक वाकया हुआ जी 2008 जनवरी को, रायविंड गया मैं, रायविंड जाके मियां नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करने गया मैं, और उसमें जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है जी। कैसेट्स वहां पे कन्फिस्केट कर दिए जाते हैं रायविंड में मेरे उस इंटरव्यू के। सुलेमान तासीर उसी वक्त फोन करते हैं और कहते हैं
कि बी प्रोफेशनल। बहुत इल्ज़ामात लगे जी कि बिजनेस प्लस में मैं काम करता हूं तो शायद सुलेमान तासीर ने कोई बात ऐसी कही हो और उनकी गाइडेंस पे कुछ सख्त सवालात कर दिए हो मियां नवाज शरीफ साहब से, लेकिन ऐसे नहीं था। बी प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल बनने की तलकीन करते थे। सिर्फ मैं नहीं, कई लोग वहां से बिजनेस प्लस से निकले और वो अपनी ज़ात में एक यूनिवर्सिटी बन के निकले, और वो सब की सब कोशिशें जो थी वो सुलेमान तासीर की थी। सामने नजर नहीं आते थे, बहुत कम, लेकिन ऐसे लगता था कि हर वक्त मौजूद है और सुलेमान तासीर की नजरें हर एक के ऊपर जड़ी हुई हैं। इंटरव्यूज भी किए जी काफी उनसे जब वो गवर्नर बने, और कोई फर्क महसूस नहीं किया कि गवर्नर बन के शायद उनमें कोई चेंज आ गया हो। नहीं, ऐसा नहीं था। उस वक्त भी डांटते थे और उस वक्त भी कहते थे ऐसे नहीं, ऐसे। एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसको कम से कम मैं तो जरूर मिस करता हूं। उनके बेटे जी शहरयार तासीर, सुलेमान तासीर साहब के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं आज जी। हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे, कुछ मेमोरीज रिकॉल करेंगे जी। और आज का शो मैंने स्पेशली उनके लिए रखा है क्योंकि आई ओ हिम अ लॉट। जी अस्सलाम वालेकुम शहरयार, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आई एम गुड। आप ठीक हैं? बिल्कुल सही, अल्लाह देखता है। कैसे दिन गुजर रहे हैं? बस गुजर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक दिन हर दिन करके गुजारें, तो वन डे एट अ टाइम, दैट्स द स्ट्रैटेजी। बट इस साल में मैं अगर कहूँ कि कुछ एक ही अच्छी बात थी, वो यही थी कि साल एटलीस्ट जल्दी गुजर गया है। तकलीफें तो साल ने बहुत दी हैं, बट एटलीस्ट गुजर तो गया है। याद आते हैं एसटी? हर कदम में, हर चीज़ में। आज मैं अपने लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो आधी किताबें जो मुझे कहते थे इधर के आप ये वाली पढ़ो, ये वाली पढ़ो, इसमें ये बात लिखी हुई है। काम ऑफिस में होते हैं तो हर चीज़ में सुबह 8 बजे वो हमें उठाते थे और अंदर बुला लेते थे कि और पूरी गाइडेंस शुरू हो जाती थी कि ये आज करो, ये आज करो। सारे बच्चों को बुला के जिनका भी जौन सा भी काम था तो पूरी गाइडेंस दे के भेज देते थे और फिर रात को रिपोर्ट पूरी लेते थे। तो वो पार्ट मिस होता है। हंसी मजाक रौनक जो घर की होती है, बहुत वो रौनक लाते थे। वेदर इट वाज जोक्स, वेदर इट वाज जस्ट उठा के डिनर पे ले गए या जो भी होता था, बस बहुत ही एक फैमिली माइंडेड आदमी थे। बहुत ही एक, जो फादर होना था तो बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे, जो बॉस होना था तो बहुत स्ट्रिक्ट बॉस थे, बट जब दोस्त बनना था तो सब कुछ भूल के बिल्कुल सिर्फ दोस्ती पे आ जाते थे। तो ही वाज एवरीथिंग टू मी। बिजनेस संभाल पाएंगे आप उनका? क्योंकि उनका काफी बिजनेस बिखरा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं आप? कुछ 3 साल से हम उनके जैसे, जब से ये रिसेशन आई थी तो वो उस टाइम पे गवर्नर बन गए थे, तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में। उस टाइम पे 2008 की बात है। तो तब से हम बस कोशिश तो कर रहे हैं। जाहिर है उनके भी बिजनेसेस बहुत बड़े हैं एंड हालात भी पाकिस्तान के आसान नहीं है, बट हमारे में भी वो हार नहीं है। हमारे में भी उनका दिल है और उनकी स्पिरिट है, तो संभालना पड़ेगा। इस तरह की कोई दूसरी बात ही नहीं है। और हमारे लिए एक ऑनर है। यू आर मैन ऑफ द हाउस नाउ, तो आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो सारी? आई हैव टू, मैं जितना भी स्ट्रांग हो सकता हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हूँ। जाहिर है मेरी वालदा है, मेरी बहन है, मेरे भाई के साथ जो हुआ है वो तो सारे जानते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने भाई को वापस घर लाएं, अपनी फैमिली को फिर से इकट्ठा करें। और मेरे वालिद मुझे हमेशा कहते थे कि तुम तीन इस फैमिली की तलवार हो,
तो अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं कुछ कर सकता। तो बस यही हमारी उम्मीद है कि हम उसे वापस घर ले आएं, जाके हमें फिर कोई कुछ ना कर सके, हम इकट्ठे हो जाएं। यू नो, बहन वालदा जब वो अपने पेशेंस लूज कर देती हैं बिकॉज आपके दे हैव सफर्ड अ ग्रेट लॉस, और भाई भी नॉट नहीं है। मेरी बहन और मेरी वालदा, मेरी बहन बहुत मजबूत औरत है, और जो मेरी वालदा है उन्होंने जिस तरह की चीज़ें देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बहुत छोटी सी जब उनकी शादी हुई थी मेरे वालिद साहब के साथ, तो वो पाकिस्तान आ गई उनके साथ, और बहुत कम टाइम के बाद वो ज़िया उल हक के साथ झगड़े शुरू हो गए, और उनकी वो सियासत में इंट्रोडक्शन हो गई। एंड तो मेरी वालदा तो तब से देखती आ रही हैं कि किडनैपिंग्स, टॉर्चर, इस तरह की चीज़ें, तो उनका दिल भी बहुत मजबूत है और उनमें बहुत मेरे वालिद की ही ताकत है। तो जब मैं कहता हूँ कि मुझे मजबूत होना होता है, एक्चुअली वो मुझे मजबूत करते हैं। वो तो असली में एक इस घर में एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है हमारे लिए। सो ये और लोगों पे अप्लाई करता है, बट मेरी वालदा और मेरी बहन बहुत ही स्ट्रांग औरतें हैं। अच्छा, क्या होता क्या है बता कि अब सारा दिन, वैसे पहले सुलेमान तासीर होते थे, एज फार एज आई रिमेम्बर, सुबह हमें तो 7 बजे फोन आ जाता था, ठीक है, कि वो टिकर गलत चल गया, शोर मच जाता था, टिकर गलत चल गया, यू नो, दीज पीपल डोंट नो हाउ टू स्पेल दिस थिंग, यू नो, और इस तरह करके एक आवाज आती थी, यू नो, फिर उसके बाद कौन बैठा हुआ है, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका था, और वो हमेशा समझते थे कि अगर कुछ भी करना है तो खुद करो तो हमेशा अच्छा होएगा। सो वो कोशिश करते थे, वो जो भी खुद कर सके वो करते थे। एंड लाइक इवन व्हेन यू वर वर्किंग विद हिम, तो आपको तो फोन सुबह सुबह आते थे और यही बातें कि आज क्या प्लान है, किसका इंटरव्यू करना है, किस तरह करोगे, और इट वाज लेस कि मुझे बताओ जाके मैं अपनी राय अंदर डालूं, एंड इट वाज मोर कि मुझे बताओ क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं। तो उनमें हर चीज में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था वो, और हमेशा यू नो अगर हम कोई सवाल नहीं पूछते थे तो वो गुस्सा हो जाते थे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं हर सवाल पूछता था, मुझे शौक था नॉलेज का, और सब किस्म की नॉलेज, और सब कुछ लो और सब कुछ पढ़ो, और फिर ही तुम एक इंडिविजुअल ओपिनियन बना सकते हो। सो ये बात उनमें बहुत स्ट्रांग थी। एंड बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, सुबह 6 बजे उठ जाते थे, एंड दिन उनका उधर से शुरू हो जाता था, एंड रात को ही यूज्ड टू स्लीप वेरी लेट। अ लॉट ऑफ इट वाज काम के लोग, इस तरह जो बाहर से लोग आते थे, इस तरह की चीजें उनको एंटरटेन करना, स्टफ लाइक दैट। तो ये चीजें तो उनमें हमेशा से मौजूद थी, और वो हमेशा से इन चीजों पे बहुत अपनी जान लगाते थे कि नो मैटर व्हाट काम करो। जो आपको याद है फ्लड्स के टाइम पे वो गाड़ी में बैठ के, अपनी गाड़ी में, कोई सियासत गाड़ी नहीं, अपनी गाड़ी में बैठ के उन्होंने पूरा पंजाब घूमा, और हर फ्लड एक्सपेक्टेड एरिया में वो उधर पहुंचे, और उन्होंने यू नो गवर्नमेंट अगर डजंट हैव बिग बजट्स, तो चीफ मिनिस्टर के नीचे बजट्स होते हैं, बट ही वुड ऑलवेज गो देयर एंड गिव अ वेरी ह्यूमन एलिमेंट। वो जाके हमेशा अपनी शक्ल दिखाते थे और कुछ प्यार करते थे और कहते थे कि यार जो भी है हम तुम्हारे साथ इधर हैं। और ये भी एक बात होती है, यू नो, जब आप कुछ नहीं दे सकते तो प्यार दे दो, तो वो काफी होता है। कोई पॉलिटिक्स में आने का कुछ इरादा तो नहीं है आपका? एक दिन आई थिंक अगर पाकिस्तान में तब्दीली लानी है, अगर पाकिस्तान में कुछ भी चेंज लाना है, तो वो सियासत में हो सकता है। और ये हमेशा उनकी सोच थी, और वो मुझे कहते थे कि अगर तुमने अगर घर को संभाल लिया है तो फिर आगे मुड़ के, आगे बढ़ के फिर कौम की मदद करो और मुल्क को संभालने का सोचो। और ये बहुत बड़ी सोच होती है। आई मीन ही वाज अ मैन दैट हैड एवरीथिंग, एंड येट ही डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट द पीपल। एंड वो जो करते थे, आई मीन वो इतने एम्प्लॉयज रखते थे अपनी कंपनियों में, ऑलमोस्ट 18,000 लोगों के टेबलों पे खाना आता था उनकी वजह से। तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वो करते थे, बस जाके एक इंसानियत हर कदम में शामिल हुए। Are you ready for politics? I hope to enter politics one day, but I want to help my family, strengthen my businesses. I want to make a name in the business arena like my father did first, and before I step foot in the political arena,
तो बिजनेस भी एक अरीना है जिसमें अगर नाम कमाओ तो दर्द तो बिल्कुल नहीं होती। अच्छा यार, क्या रिलेशनशिप क्या था, मतलब आपका और आपके वालिद का रिलेशनशिप क्या था? एसटी क्या मतलब, ही यूज्ड टू लाइक येल एट यू, शाउट एट यू, और प्यार श्यार भी करते थे या बस मारते भी थे? नहीं नहीं, अच्छा, कुटाई भी हो जाती थी? He was, वो बिल्कुल ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग फादर फिगर थे। अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ गलत लगता था तो वो बहुत डांटते थे, और कभी कभार वो मार के भी बात आ जाती थी। बट वो हम कोशिश करते जितने हम बड़े हुए तो उतनी कम होती रहती थी। बट वो हमारे दोस्त थे। एक्चुअली मैं उनको कुछ और नहीं कह सकता सिवाय वो हमारे दोस्त थे। अगर हमने काम में कोई मिस्टेक बनाई, जो अक्सर लोग काम करते हुए मिस्टेक्स बनाते हैं, वो हमें हमेशा इंडिपेंडेंस देते थे कि करो और अगर मिस्टेक बनाई तो ठीक है, लेकिन करो तो सही। तो वो सारे एलिमेंट्स थे, वो बॉस थे, वो सब कुछ थे। लेकिन जिस तरह वो हमारे दोस्त थे, आई कुड टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग। मेरी जिंदगी में कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हुए तो मैं उनसे डिस्कस करता था और वो मुझे लाइफ की एडवाइस देते थे, और बड़ी एक दोस्त की तरह वो जोक्स बीच में मारते थे। और जब मैं उनके साथ था, जिस दिन उनकी शहादत हुई है, तो उस दिन मैं थोड़ा सा अपसेट था, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी, हंसी मजाक किया, अपलिफ्टिंग मूड पैदा करने की कोशिश की, जाके मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊं। मेरी सालगिरह थी तो वो कोशिश कर रहे थे मैं थोड़ा सा मुस्कुराऊं, और जिस तरह वो कोशिश कर रहे थे मैं अपने दिल में हंसने लग गया कि यार ही इज ट्राइंग टू हार्ड। सो वो इसी तरह के थे कि और फिर मैं उसमें बाद में सोचता हूँ तो फिर सिर्फ वो हम आखिरी दफा उस दिन मिले थे, एंड दैट वो हमेशा मेरे साथ वो मेमोरी रहेगी जो आखिरी दिन की थी। तो जिस तरह वो हंसते थे, जिस तरह मैंने उनके साथ अपना आखिरी नाश्ता किया, हर सुबह 8 बजे हम करते थे, तो तो जिस तरह हमने अपना आखिरी नाश्ता किया तो फिर से मुझे वही गाइडेंस काम की, वही गाइडेंस जिंदगी की जिस तरह नॉर्मल थी। और अगर पता होता कि ये आखिरी दिन है तो शायद कुछ फर्क होता, लेकिन आई डोंट नो, इवन टिल लास्ट डे बहुत ही हंसी मजाक की रिलेशनशिप। वो हमेशा से हमारे दोस्त थे। यार सुबह 8 बजे नाश्ता करना भी तो एक बड़ा मसला हो जाता है ना, मतलब आधी नींद में बंदा नाश्ता कर रहा होता है, और एसटी जनाब ऊपर से। एक्चुअली आई टेल यू, पहले 2-3 महीने तो मुश्किल था, क्योंकि बंदा जब कॉलेज से आता है तो टाइमिंग थोड़ी सी फर्क होती है ये वो। बट 3 महीने के बाद जो खौफ उन्होंने हमारे में डाल दिया था, उसके बाद एक्चुअली शुरू होता था 9 बजे से, लेकिन जब मेरा बड़ा भाई शबाज जब वो लेट हुआ था एक दफा, सिर्फ 3 मिनट लेट, तो अब्बा ने 8 बजे कर दिया और कहा 1 मिनट फिर से कोशिश करो तो अब 7 बजे हो जाएगा। तो उसके बाद हम फिर से कभी लेट नहीं हुए। तो उनका भी तरीका था डराने का। अच्छा, so today is your birthday, huh? Today is the birthday. Today is the 1 year, and today is my birthday. Yes, your birthday too, right? अच्छा, इस्लामाबाद में जब आप थे, the last day which you had spent with like Sulman Taseer, सुबह breakfast में like any unusual thing that happened, or when he left the place, because I still remember the house is close by, जहाँ पे assassination हुआ, market में, that's the house which he almost has 20 seconds की walk. Yeah, it's like 20 seconds. Yeah, absolutely right. उसमें 20 सेकंड की वॉक होएगी। कोई ऐसी चीज कोई ऐसा इंडिकेटर, कोई चीज ऐसी हो when he was leaving the house, कोई चीज ऐसी unusual सी which he had shared with you, और कोई आखिरी कॉल or what? Nothing, I'll tell you कि जब वो घर सुबह को छोड़े थे, हमने नाश्ता किया, उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंसेस दिए ये वो, और जब उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने यही, उनके कुछ काम थे तो ही वाज गोइंग टू मीट रुखसाना बंगेश, वो कायरा साहब के साथ एक मीटिंग थी, फिर 2-3 इस्लामाबाद में उनकी मीटिंग्स थी और वो उधर जा रहे थे। और बाद में तो जाके पता चला है कि उस आदमी ने 2-3 मरतबा कोशिश की थी उनको असैसिनेट करने की। तो ये चीज़ें अब हमें तो नहीं पता थी उस टाइम पे, जाहिर है। There was nothing unusual in that sense, but when he called me, I was, वो एक मेरा दिल बैठा हुआ था, और उस टाइम पे जिस तरह वो बात कर रहे थे तो बस एक बहुत गंदी फीलिंग थी मेरे पास कि कुछ गंदा हो गया है या कुछ गंदा होने वाला है। बस वो एक कभी कभार होती है ना फीलिंग पेट में, तो वो ही आई हुई थी मुझे, और उसके बाद तो फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, who informed you कि क्या हो गया, this unfortunate incident had taken place?
किसने फोन किया, किसने बताया, किसने इत्ला दी? मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे मेरा जो बड़ा भाई है शहबाज, उसके ससुर से मुझे फ़ोन आया था कि ये हो गया है। तो मैं उस एरिया में था तो मैं इमीडिएटली साइट पे आया तो पता चला कि द बॉडी वाज नॉट देयर और बहुत उधर क्राउड्स थे, मीडिया आई हुई थी, तो उधर मुझे सारों ने निकाल दिया। और फिर सुलेमान गनी ने मुझे कहा कि आप प्लीज़ वापस लाहौर जाएं, sit with your mother, that's very important. So I left for Lahore and I came and I sat with my mother, which I think was very important at the time. चलिए यार एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, जैसे कंपल्शन, आई होप यू अंडरस्टैंड, और उसके बाद वापस आएंगे और डिटेल में बात करेंगे कि उस दिन जिस दिन सुलेमान तासीर को असैसिनेट किया गया क्या हुआ उस दिन फैमिली के साथ, शहरयार के साथ, शहबाज जो आज नहीं है, शहबाज वॉज किडनैप्ड और अभी तक वो रिकवर नहीं हुए। क्या हुआ ये सब चीज़ें, फैमिली पे क्या गुजरी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। तुम आए हो जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी